हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग सीखेंगे जेटेट 2024 में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों के बारे में जो संख्या पद्धति से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है हमारा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ये 80 है, 80 का योगफल क्या होगा। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ऐसे हल करेंगे। फॉर्मूला ये होता है कि n × n + 1/2 ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में बैठा देंगे। n यहाँ हमारा लास्ट संख्या है जो 80 है, ये n है। तो यहाँ लिखेंगे 80 × 80 + 1/2 बराबर 80 × 80 जोड़ 1 81 हो गया, 81/2। इसको कटाएंगे तो ये 40 दूनी 80 हो गया। अब इसको गुना करेंगे, 40 × 81 करेंगे तो 4 एका 4 और 4 अट्ठे 32, तो 32। एक जीरो है यहाँ, एक जीरो लगा देंगे तो ये हमारा आंसर हो गया 3240, यानी ये डी हमारा आंसर सही है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, लगातार 10 से 80 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो हम लोग पहले इसी फॉर्मूला में बैठाएंगे। 1 से 80 तक लिखेंगे। 1 से 80 तक की संख्या को पहले लिखेंगे ऐसे 1 + 2 + 3 ... प्लस 80 में घटा देंगे। इसमें से घटा देंगे 1 + 2 + 3 + ... 9 तक की संख्या को ऐसे घटाएंगे। तो इसी फॉर्मूला में बैठाएंगे। ये वाला फॉर्मूला में लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल वाला ये फॉर्मूला है, इसमें बैठाएंगे 1 से 80 तक। तो इसके लिए हो जाएगा n 80 हो जाएगा। n बराबर 80 × 80 जोड़ 1/2 माइनस यहाँ 1 से 9 तक की संख्याओं को जोड़ना है। तो यहाँ हो जाएगा n 9 हो जाएगा गुना 9 + 1/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं। अभी जैसे यहाँ देखा, इतना बराबर ये होता है, इतना बराबर आ गया है 3240। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 3240 में घटा देंगे क्या 9 × 10/2, यानी इसको कटाएंगे तो 2 पंचे 10 हो गया बराबर 3240 माइनस 9 बचे 45। अब इसमें से घटाएंगे 0, यानी 10 में 5 गया तो 5 और ये हो गया 13, 13 में 4 गया 9 और यहाँ है 1 बचा है तो 1 और ये 3 है तो 3। 3195 हमारा ये ऑप्शन ए है, इसलिए ये ए सही है। अब यहाँ है 31 + 32 + 33 + ... +60 बराबर व्हाट। तो इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से, इसी आधार पर लिखेंगे 1 + 2 + 3 + ... +60 तक है तो 60 तक लिखेंगे और इसमें घटाएंगे 1 + 2 + 3 + ... +30 तक घटा देंगे। यहाँ 31 से शुरू है, ये 30 तक घटा देंगे और यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो इसके लिए लगाएंगे, इसके लिए जो है n 60 है तो 60 लिखेंगे गुना n + 1, यानी 60 + 1/2 में माइनस कर देंगे। यहाँ n बराबर 30 है, 30 × 30 + 1/2 बराबर करेंगे। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 60 गुना 61/2 माइनस 30 गुना 31/2। ये कटेगा 2, 30 दूनी 60 कट गया, ये कटेगा 15 दूनी 30। तो ये बच गया क्या 3 एका 3, 3 छके 18 और 1 जीरो है, 1 जीरो लगा देंगे और ये है हमारा
15 एका 15 के 5 हासिल 1, 15 तिया 45 और 1 46, इतना। इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 10 में 5 गया तो 5, और ये 12, 12 में 6 गया तो 6, और ये 7, 7 में 4 गया तो 3, और ये 1 13, यानी 1365 वाला ऑप्शन कौन तो है, ये 1365 वाला ऑप्शन ये है, इसलिए ये डी सही है। ये इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और जे टेट को क्रैक कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 1 से और केवल उसी संख्या से भाग लगता है, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ 91 है, ये 1 से और केवल उसी संख्या से भाग लगेगा, 91 से ही भाग लगेगा, इसलिए 91 ये भाज्य संख्या है। ये 13 से भी भाग लगेगा, 7 से भी भाग लगेगा, 1 से 91 से भाग लगेगा। 90 जो है इसका 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा अपवर्तक है, इसलिए ये भाज्य संख्याएँ हैं। 85 के भी अपवर्तक 1 से 2 से ज़्यादा है, इसलिए ये भी भाज्य संख्या है। जबकि 83 के अपवर्तक सिर्फ 1 और 83 है, इसलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या ये है। केवल 1 और 83 से ही ये भाग लगेगा, बाकी किसी से नहीं लगेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या है और ये आंसर है। 1 से कहता है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, इसको जानने के लिए हम लोग 1 से 50 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सबको लिखेंगे इस प्रकार से। 1 से 50 के बीच सबसे पहला 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 37 के बाद 43, 43 के बाद है 47। इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और कहीं छूटा हुआ होगा 19 23 29 37, ये 41 छूटा है, 41 और 49, ये 49। अब इसको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये अभाज्यों की संख्या 1 से 50 के बीच में अभाज्यों की संख्या हो जाएगा 15। 32 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। 32 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। 6 है, 5 है, 7 है या 3 है। इसको चेकआउट करेंगे इस प्रकार। 32 का ऐसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये 2 से कटेगा, 16 दूनी 32, 2 से कटेगा, 8 दूनी 16, 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 8 2 से कटेगा, 2 दूनी 4। तो कितने हो गए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार ये वाला आंसर सही है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है। 1 है या इतना है, इतना है या इतना है। इसको हल करेंगे इस प्रकार। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा इतना। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसमें से घटा देंगे 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। जो ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 0। इसका मतलब 1 हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। 100 से 1000 के संख्याओं में अंक 1 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा। दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा। 100 बार, 70 बार, 80 बार या 90 बार। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए इसे आता है 100 पहला तो आएगा 110 में, और ये आएगा उसके बाद 119 में, इतने में आएगा।
उसके बाद फिर आएगा 210, उसके बाद 219, इस तरह से आएगा। इधर 10 बार आएगा तो इसको सीधा हो जाता है 9 गुना 10 करेंगे तो ये हो जाता है 90। तो ये 90 बार आएगा। 100 से 1000 के बीच संख्या एक दहाई के स्थान पर 90 बार आएगा।